अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि निकाह करने के लिए यानी शादी करने के लिए लड़की किस तरह की होनी चाहिए। हमारे प्यारे आका हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार लोगों से खिताब फरमाते हुए बिलखुसूस नौजवानों से इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से किसी शख्स के अंदर निकाह करने की ताकत व वसाअत हो तो वो निकाह कर ले। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, निकाह हम किससे करें? यानी निकाह करने के लिए लड़की किस तरह की होनी चाहिए, औरत किस तरह की होनी चाहिए जिससे हम निकाह करें। क्योंकि निकाह करने से पहले अच्छी लड़की को तलाश करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छी लड़की तलाश करते हुए बाज़ औक़ात लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से निकाह करने के बाद उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए जिस लड़की से भी आप निकाह करना चाहते हैं, पहले उसके बारे में अच्छी तरह छानबीन कर लें। क्योंकि एक बात याद रखें, जिस लड़की से आप निकाह करने जा रहे हैं वो सिर्फ आपकी बीवी नहीं बन रही, बल्कि कल उसको आपके बच्चों की माँ भी बनना है। उससे आपकी नस्ल चलेगी, आपका ख़ानदान आबाद होगा। लिहाजा सिर्फ रंगो रूप देखकर, शक्ल सूरत देखकर, कलर गोरा चिट्टा देख कर के निकाह ना करें। हम क्या करते हैं, हम लड़की देखने में उसकी खूबसूरती देखते हैं कि उसकी नाक कैसी है, उसके होठ कितने हसीन व जमील हैं, उसके रुखसार कैसे हैं, उसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, उसकी पेशानी कैसी है, उसका हुस्न व जमाल कैसा है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। हालांकि रिश्ता करने का, निकाह करने का मेयार ये नहीं होना चाहिए, बल्कि निकाह हमेशा ऐसी लड़की से करें जो आपके घर को बेहतर तरीके से चलाए, आपके बच्चों की अच्छी तरह तरबियत करे, अच्छी तरह परवरिश करे। क्योंकि एक बात याद रखें, जो माँ होती है ना बच्चों के लिए, वो पहला मदरसा होती है, पहली यूनिवर्सिटी होती है। माँ की जैसे आदतें होती हैं, उसके अखलाक व किरदार जिस तरह से होते हैं, वही असर बच्चों पर भी आता है। लिहाजा निकाह करने के लिए हमेशा ऐसी लड़की का इंतखाब करें जो आपके घर को बेहतर तरीके से चला सके, आपके बच्चों की अच्छी तरह तरबियत और अच्छी तरह परवरिश कर सके। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में जो निकाह किया जाता है वो 4 मकासद की बुनियाद पर, या इन 4 मकासद में से किसी एक मकसद की बुनियाद पर किया जाता है। यानी निकाह करने के लिए या तो ये 4 मकसद होंगे या इनमें से कोई एक मकसद मौजूद होगा, तब निकाह किया जाएगा। अब वो 4 मकसद क्या हैं तो ध्यान से सुने। हुजूर फरमाते हैं, पहला मकसद ये है कि कोई औरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बड़ी हसीन व जमील हो, उसकी खूबसूरती, उसका हुस्न व जमाल आपको भा जाए, आपको पसंद आ जाए और आपको ये महसूस हो कि आपको उससे निकाह कर लेना चाहिए। लिहाजा कभी किसी औरत से उसकी खूबसूरती की वजह से भी निकाह किया जाता है। तो पहला मकसद तो यह है। दूसरा मकसद यह है कि कोई औरत बहुत ज़्यादा दौलतमंद हो, बड़े बाप की बेटी हो, बहुत ज़्यादा मालो सरवत वाली हो, दौलत वाली हो, इसलिए आप उससे निकाह करना चाहते हैं कि अगर आप उससे निकाह करेंगे तो निकाह करने के साथ साथ आपके पास मालो दौलत भी आ जाएगी, आपके पास गाड़ी घोड़े भी आ जाएंगे। लिहाजा कभी किसी लड़की से, किसी औरत से मालो दौलत की वजह से भी निकाह किया जाता है। एक मकसद ये है। और तीसरा मकसद ये है कि कभी आला हस्ब व नसब की बुनियाद पर, बड़े ख़ानदान की बुनियाद पर, कोई लड़की ऐसी है जिसका ख़ानदान बहुत बड़ा है, जिसका हस्ब व नसब बहुत आला है, बड़ा अफजल है, लिहाजा आला हस्ब व नसब की बुनियाद पर भी कभी किसी औरत से, किसी लड़की से निकाह किया जाता है। तो पहला मकसद तो यह है कि हुस्न व जमाल की वजह से औरत से निकाह किया जाए, या दौलत की वजह से औरत से निकाह किया जाए, या फिर आला हस्ब व नसब की बुनियाद पर किसी लड़की से, किसी औरत से निकाह किया जाए। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि इन 3 मकासद के अलावा एक मकसद और है निकाह करने का, जिसकी वजह से निकाह किया जाता है, और ये मकसद सबसे ज़्यादा अफजल है, सबसे ज़्यादा बेहतर है, इसी को तरजीह देना चाहिए। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो मकसद कौन सा है? तो हुजूर फरमाते हैं कि अगर किसी औरत का अखलाक, उसके आदात व अतवार आपको पसंद आ जाएँ, किसी की दीनदारी आपको पसंद आ जाए, यानी कोई लड़की बहुत ज़्यादा दीनदार हो, अच्छे अखलाक वाली हो, अच्छी आदत व अतवार वाली हो, अगर कोई ऐसी लड़की है तो कभी कभी दीनदारी की वजह से, आदत व अतवार की वजह से, अच्छे अखलाक की वजह से भी किसी औरत से, किसी लड़की से निकाह किया जाता है। और हुजूर फरमाते हैं कि इन 4 मकासद में दीनदारी को तरजीह देना चाहिए, क्योंकि जो निकाह दीनदारी की वजह से किए जाते हैं वो निकाह अक्सर कामयाब होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनमें बरकतें पैदा फरमा देता है। लेकिन इसके साथ साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 4 मकासद का रिज़ल्ट भी बयान फरमा दिया। यानी हुजूर ने यह भी बयान फरमा दिया कि अगर कोई शख्स इन 4 मकासद की बुनियाद पर निकाह करता है तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है। सरकार फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी औरत से, किसी लड़की से उसके हुस्न व जमाल और ख़ूबसूरती की वजह से निकाह करता है तो अनकरीब अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस शख्स को फितने में मुब्तला फरमा देगा।
فتنے میں مبتلا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہے تو خام خام بلا وجہ یہ شخص اپنی بیوی پر شک کرنا شروع کر دے گا کہ میری بیوی کس سے بولتی ہے اور کہاں جاتی ہے، کس سے ہنس کر بات کرتی ہے، میری بیوی کو کون گھور کر کے دیکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی تمام طرح کی باتیں اس کے من میں چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس طرح اس کی زندگی ایک عذاب بن کر کے رہ جاتی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے کسی لڑکی سے، کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو عنقریب اللہ عز و جل اس کو فقیر بنا دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اعلیٰ حسب و نسب کی بنیاد پر، اعلیٰ خاندان کی بنیاد پر کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہے تو عنقریب اللہ عز و جل اس شخص کو ذلیل و رسوا فرما دے گا۔ لیکن میرے حضور فرماتے ہیں کہ اگر چوتھی وجہ، چوتھے مقصد کی بنیاد پر، یعنی دینداری کی وجہ سے، اعلیٰ اخلاق و کردار کی وجہ سے اگر کسی لڑکی سے، کسی عورت سے کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں برکتیں پیدا فرما دے گا، یعنی دنیاوی زندگی بھی اس کی بہتر بنا دی جائے گی اور اخروی زندگی بھی اس کی بہتر کر دی جائے گی۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ لہذا اگر دنیا میں کسی انسان کو باصلاحیت بیوی، باشعور بیوی، اخلاق و کردار والی بیوی نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر خوش نصیب انسان دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا میری صلاح آپ کو یہ ہے کہ جب بھی آپ رشتہ کرنے کے لیے، لڑکی دیکھنے کے لیے اپنے گھر کی خواتین کو، عورتوں کو بھیجا کریں تو ان کو یہ تاکید کر دیا کریں کہ دولت دیکھنے سے پہلے، اعلیٰ حسب و نسب یا خوبصورتی دیکھنے سے پہلے دینداری دیکھنا ضروری ہے۔ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر دینداری ہے کہ نہیں ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے کہ نہیں ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کے عادات و اطوار کیسے ہیں۔ اگر یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے رشتہ کریں گے، نکاح کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی جنت کے نمونوں میں سے ایک نمونہ بن جائے گی۔ دنیا میں بھی آپ خوش رہیں گے اور مرنے کے بعد اخروی زندگی بھی آپ کی سنور جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو آگے لازمی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔